Hi guys and welcome back to Inquisitive Thinking. I hope all of you are doing good. All of you are taking care of yourselves and everyone around you are safe and healthy. Now topic of our today's video is word problems are cool, which indeed they are. In this video we are going to take a look at 4 word problems that involves arithmetic progressions. So before we start, make sure you have your writing material because you are going to solve it along with me. तो हम फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 56 नेचुरल नंबर्स. सो मैंने फर्स्ट 56 नेचुरल नंबर्स को इस फॉर्म में लिख दिया 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टिल 56. तो हमको इसका सम निकालना है. तो अगर हम फर्स्ट टर्म देखते हैं दैट इज ए, 1 है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस इज 1 एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 56. नाउ यूजिंग द फॉर्मूला Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. Here Sn denotes sum of first n terms of an AP. तो यहाँ पे हमने बस वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है a, d एंड n की. सब्सटीट्यूट करने के बाद हमको S56 मिलेगा 1596. मतलब सम ऑफ फर्स्ट 56 नेचुरल नंबर्स इज 1596. इसका एक और फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में डिराइव किया था, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स दैट इज n into n plus 1 by 2. तो instead of this formula you can directly use that formula. Sum of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 by 2. n denotes the natural numbers जहाँ तक आपको sum calculate करना है. Now ये comparatively easier था, जो आगे आने वाले questions हैं उनसे. So problem number 2, which is in the continuation of the previous video. After a major accident, your physiotherapist advises you to return to your running routine slowly. In the first week, he advises you to run only for 15 minutes a day. Each week thereafter, he asks you to increase the timing by 5 minutes a day. How many weeks will it be before you are ready to run 60 minutes a day? So, आप इस वीडियो को पॉज कर लो, इस क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो. जब आपका आंसर आ जाए या जब आपको लगे आपने सॉल्व कर लिया, तो अब आप वीडियो अनपॉज करो, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग इट टुगेदर. तो जस्ट एक टैबुलर फॉर्म में वीक 1 में हमने दिखाया कि 15 मिनट्स रन करने को बोला है. वीक सेकंड में +5 मिनट्स दैट इज 20 मिनट्स. थर्ड वीक में 25 मिनट्स एंड सो ऑन टिल कितने वीक्स हमको पता नहीं है. अगर मैं इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में जस्ट थोड़ा सा फैंसी दिखाने के लिए बनाऊं, तो फर्स्ट वीक में 15 एंड उसके बाद हर वीक में 5 मिनट्स का इंक्रीमेंट हो रहा है. अब यहाँ पे मैं अगर AP बनाता हूँ इसकी, तो फर्स्ट टर्म इज़ 15, सेकेंड टर्म इज़ 20, थर्ड टर्म इज़ 25 एंड सो ऑन. बीच में काफ़ी टर्म्स होंगी, हमको पता नहीं कितनी टर्म्स हैं, बस हाँ लास्ट टर्म इज़ 60. तो यहाँ पे जो AP हमने बनाई है सर्कल्स के अंदर, दैट रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ मिनट्स जो फिजियोथेरेपिस्ट ने उसको एक पर्टिकुलर वीक में रन करने के लिए बोला है. फर्स्ट वीक में 15 मिनट्स, सेकेंड वीक में 20 मिनट्स दैट इज़ 5 मिनट्स प्लस फ्रॉम द फर्स्ट वीक, एंड थर्ड वीक में 25 मिनट्स एंड सो ऑन टिल लास्ट वीक जो होगा 60 मिनट्स भागना है उसको. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज़ 15, कॉमन डिफरेंस इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 60. तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं. इन शॉर्ट आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ वीक्स में आई विल बी रनिंग 60 मिनट्स अ डे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द वैल्यू ऑफ A, D, AN एंड N. A फर्स्ट टर्म इज़ 15, कॉमन डिफरेंस इज़ 5, AN दैट इज़ लास्ट टर्म इज़ 60. अब हमको n की वैल्यू निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ टोटल टर्म्स इन दिस AP. तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सिंपल एक nth टर्म का फॉर्मूला है ऑफ एन AP. जब मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट करूँगा वहाँ मुझे n की एक वैल्यू मिलेगी दैट इज़ इक्वल टू 10. इट मीन्स इन 10th वीक आई विल बी रनिंग 60 मिनट्स अ डे. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. आपको AP बनानी है 15 से चालू होके 60 तक. तो जब आप प्रॉपर AP बनाओगे तो आपको दिखेगा सिंपल उस AP के अंदर केवल 10 टर्म्स हैं. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज अ लेबरर कैरीड 1 brick इन द फर्स्ट ट्रिप टू द कंस्ट्रक्शन साइट, 2 more than the first time in the second trip, 2 more than the second time in the third trip and so on. In how many trips will he have a total of 100 bricks at the construction site? Again, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को खुद पढ़ो, इसको सॉल्व करो जितना टाइम लेते हो आप. फिर वीडियो अनपॉज करने के बाद आप अपना सोल्यूशन यहाँ पे जो सोल्यूशन गिवन है उसके साथ क्रॉस चेक करो. तो प्रॉब्लम 3 के अंदर सपोज फर्स्ट ट्रिप में वो केवल 1 ब्रिक ले जाता है,
सेकेंड ट्रिप में 2 more than the previous trip, अगेन इन थर्ड ट्रिप 2 more than the previous trip एंड सो ऑन। तो फोर्थ ट्रिप के अंदर ऐसे 2 ब्रिक्स बढ़ते रहेंगे, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि कितने ट्रिप्स उसको ऐसे लगाने पड़ेंगे, बट हमको ये पता है कि अगर इन सारे ट्रिप्स को हम ऐड करें तो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होंगी वो 100 ब्रिक्स होंगी। तो हमको ये देखना है कि कितनी ट्रिप्स के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे 100 ब्रिक्स एक्यूमुलेट हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। उसके लिए सबसे पहले हम AP बनाएंगे। फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 3, थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमको नहीं पता, तो हमको पता है कि फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज़ 2 एंड सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन दिस गिवन AP इज़ 100। 100 ब्रिक्स टोटल है कंस्ट्रक्शन साइट में एट द एंड ऑफ दिस होल ट्रिप। हमको कौन कौन सी वैल्यूज़ नहीं पता है, N एंड AN। सो सबसे पहले हम लोग SN का फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड सारी की सारी जो गिवन वैल्यूज़ हैं सब्सटीट्यूट कर देंगे उसमें। तो यहाँ पे हमको SN का जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो आपको एक बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक मिलेगी, n स्क्वायर इज इक्वल टू 100। नाउ विल डू द स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स एंड वहाँ से हमको n की दो वैल्यूज़ मिलेंगी, n इज इक्वल टू +10 और n इज इक्वल टू -10। अब यहाँ पे क्वेश्चन में सिंस n here रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ट्रिप्स, सो नेगेटिव वैल्यू इज इनएडमिसिबल। नेगेटिव नंबर ऑफ ट्रिप्स का तो कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हम लोग n की नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट इज़ नाउ क्लियर दैट फॉलोइंग दिस पैटर्न द लेबरर हैज़ टू कंप्लीट 10 ट्रिप्स इन टोटल टू स्टैक 100 ब्रिक्स एट द कंस्ट्रक्शन साइट। इससे पहले हम आगे बढ़ें, एक और चीज़ नोटिस करने वाली है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP से निकाले थे। 3 रिजल्ट्स थे। फर्स्ट वॉज सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, दैट वॉज n इंटू n प्लस 1/2। सेकेंड सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स जो कि 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन टिल n। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी तो AP एक ऑड नेचुरल नंबर की AP है। फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड टर्म इज़ 3, थर्ड टर्म इज़ 5 एंड सो ऑन। सारे के सारे टर्म्स ऑड टर्म्स ही होंगी, सारे के सारे नंबर जो होंगे वो ऑड नेचुरल नंबर्स ही होंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, इट मीन्स 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स का सम इज़ n स्क्वायर, दैट इज सिंपल 100। तो यहाँ से हमने सिंपली क्रॉस चेक कर लिया। लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ते हुए जा रहा हूँ, दैट इज़ हाउ मेनी ब्रिक्स ही हैड टू कैरी इन हिज लास्ट ट्रिप। तो यहाँ पे जो सर्कल है इसमें क्वेश्चन मार्क है, आपको ये बताना है कि लास्ट ट्रिप में उसे कितने ब्रिक्स कैरी करने पड़े। जो भी आपको रेलेवेंट फॉर्मूला लगता है इस्तेमाल करने के लिए आप उसको यूज़ करो। देन आफ्टर दैट इसका आंसर डिस्क्रिप्शन में होगा। तो सबसे पहले आप आंसर निकालो, देन आप डिस्क्रिप्शन चेक करो क्रॉस चेक करने के लिए कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। नाउ लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस वीडियो इज prove that on adding corresponding terms of two APs having same number of terms will result in a new AP। तो हम आगे बढ़ें इससे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। जितना टाइम लगता है आप लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट है। इसमें आपको प्रूव करना है, इवन दो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम बट नेसेसरीली ये एक प्रूविंग प्रॉब्लम है। तो आप इसको जितना टाइम लगता है प्रूव करने के लिए करो। अगर आप प्रूव नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप इसको इंट्यूटिवली देखो क्या ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है हाँ पॉसिबल है, या अगर आपको लगता है नहीं पॉसिबल है, तो आप उस रीजनिंग के साथ इस सॉल्यूशन को देखना। सो प्रूफ करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये एक AP है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। वी हैव 7 टर्म्स इन दिस AP। अब एक और AP है -70, -77, -84, -91, -98, -105 एंड -112। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट देख रहा हूँ तो कॉमन डिफरेंस इज़ -7। तो अब जब मैं इन दोनों APs के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हूँ तो देखते हैं अब जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो AP है या नहीं है। तो मुझे यहाँ पे जो रिजल्ट मिलता है दैट इज़ -59, -65, -71, -77, -83, -89 एंड -95। तो अगर आप गौर से देखो तो फर्स्ट टर्म इज़ -59 जो कि यहाँ पे है, एंड इसके बाद हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेकंड माइनस फर्स्ट इज़ गोइंग टू बी -6। आप कोई भी दो टर्म उठा के देख लो, सपोज दो कंसेक्यूटिव टर्म्स
सपोज हमने -89 एंड -83 उठाया, तो इन दोनों का डिफरेंस इज -89 माइनस ऑफ -83 इज -6. अगेन -77 माइनस -71 इज -6. -95 माइनस -89 अगेन -6. तो यहाँ तो हमने देख लिया कि दो एपीज़ हैं. अगर मैं इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हूँ तो मुझे जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक एपी ही होगा. अब मैं क्या करूँगा, अब जो सेकेंड एपी है, सेकेंड एपी को मैं रिवर्स कर दूंगा. जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म कर दूंगा. ऐसे करके मैं पूरी की पूरी एपी को रिवर्स कर दूंगा. अब देखते हैं ऐड करने के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलता है वो स्टिल एपी है कि नहीं है. अब अगर मैं इन दोनों एपीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड करता हूँ तो मुझे एक टोटली डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा. फर्स्ट टर्म इज़ -101, देन सेकेंड टर्म एक -93 एंड सो ऑन. लास्ट टर्म इज़ -53. अगर आप दोबारा गौर से देखो तो फर्स्ट टर्म इज़ -101, ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज़ +8. कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठाओ, उनके बीच में डिफरेंस देखोगे अगर आप सेकेंड माइनस फर्स्ट करके तो वो +8 आएगा. सपोज मैं उठाता हूँ -69 माइनस -77, यहाँ पे डिफरेंस है +8. अगेन -93 माइनस -101 अगेन +8. तो यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट मिला है दैट इज़ एन एपी. बट एग्जाम्पल्स से तो हमने प्रूव नहीं किया, हमको प्रूव करना पड़ेगा प्रॉपर्ली. तो अब टाइम है प्रूव करने का. तो फर्स्ट एपी को हमने मान लिया a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ पे a फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस d है. अब हम सेकेंड एपी को कंसिडर करेंगे. फर्स्ट टर्म इज b, सेकेंड टर्म इज b प्लस e, थर्ड टर्म इज b प्लस 2e एंड सो ऑन, एंड लास्ट टर्म होगी b प्लस n-1 इंटू e. एंड यहाँ पे इस सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म इज b एंड कॉमन डिफरेंस इज e. दोनों एपीज के अंदर एक कॉमन चीज़ है दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स. इसीलिए फर्स्ट एपी के अंदर भी मैंने n लिया है एंड सेकेंड एपी के अंदर भी n लिया है. नाउ विल ऐड द टर्म्स ऑफ फर्स्ट एपी विद देयर काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड एपी. तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो फर्स्ट टर्म a प्लस बी बनेगी, सेकेंड टर्म बनेगी a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, थर्ड टर्म बनेगी a प्लस बी प्लस 2d प्लस 2e, जिसको मैं अगेन a प्लस डी प्लस 2 इंटू डी प्लस ई लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन. एंड nth टर्म, अगर मैं दोनों एपीज़ के कॉरेस्पॉन्डिंग nth टर्म को ऐड करता हूँ तो a प्लस बी प्लस n-1 इंटू 2d प्लस 2e. राइट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है दैट इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन एंड nth टर्म्स ऑफ द न्यू एपी दैट वी हैव जस्ट क्रिएटेड बाय एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ previous one, first and second AP. So first term of this newly created AP is a plus b and the common difference is d plus e. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. कॉमन डिफरेंस आप चेक करो d प्लस ई बनता है कि नहीं बनता. सो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अगर आप चेक करोगे तो d प्लस ई इज गोइंग टू बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एंड फर्स्ट टर्म. सिमिलरली अगर थर्ड एंड सेकेंड टर्म का भी आप डिफरेंस चेक करते हो दैट इज गोइंग टू बी d प्लस ई. ऐसे ही d प्लस ई इस सारी की सारी AP का एक कॉमन डिफरेंस है. तो इस प्रूफ के तहत हम कह सकते हैं कि a प्लस बी इज़ फर्स्ट टर्म एंड d प्लस ई इज़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP. यहाँ पे d एंड e कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू हैव टू APs एंड यू आर एडिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू APs, यू विल गेट अ न्यू AP. तो इसी तरीके से हमने प्रूव कर दिया कि इफ़ वी ऐड कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ टू APs then we'll get another AP. And one more thing, उस AP का common difference is going to be the sum of the common difference of both the APs. So guys, हमारी आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है. आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा. वर्ड प्रॉब्लम्स जो हम यहाँ पे करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे के सारे फ्रेश हों, कि आपको कहीं भी ना मिलें. इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खुद बनाता हूँ ताकि आपको ये ना फील हो कि आप जो चीज़ बुक में कर रहे हो वो सेम एग्जैक्ट चीज़ आप यहीं पे कर रहे हो, तो फिर वो मज़ा नहीं आता है. इसलिए आप कोशिश करो कि इस चैनल पे जो भी वीडियोस बनती हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो ज़रूर सॉल्व करो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर मेड बाय मी. वो आपको ऐसे इंटरनेट पे नहीं मिलेंगे. कोइंसिडेंस होगा अगर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन बन गया. एंड हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम ट्राइंगल्स चैप्टर चालू करेंगे. बट अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड यू आर वॉचिंग द वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, मेक श्योर टू वॉच द अदर पार्ट्स.
पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज़। एंड ऑल्सो हमारे और भी कंटेंट हैं जो हमने और टॉपिक्स कवर किए हैं, उनको भी आप ज़रूर चेक करो। एंड अगर आपको कोई भी इस चैनल या फिर इस चैनल के रिगार्डिंग कंटेंट के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपको एडवाइसेस हैं जो आप देना चाहते हैं मुझे, तो मोस्ट वेलकम। अगर आपके पास कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी है तो ज़रूर मोस्ट वेलकम, मुझे उसका फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इस चैनल के कंटेंट को और अच्छा कर सकता हूँ जिससे आपका भी फ़ायदा होगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको कहीं पे भी कुछ लगता है कि इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो ज़रूर आप उसको मुझे इन्फॉर्म करो। थैंक यू, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।